ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 307 में हमने देखा जमीन पर सब 11 ये ज्योति ये आने के बाद उन्होंने हमेशा की तरह सब विधि ये पूरी तरह से ठीक ठाक किए हैं। अब भाग 308। श्री अष्टभैरव इनके सब 11 ये दिव्य ज्योति इन्होंने 12 नंबर के सूर्य के ऊपर निकलने के बाद वापस अपने सूर्य के ऊपर सब ज्योति आई और उन्होंने अपने सूर्य को पहले दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। और वो अब ज्योति ये अपने सूर्य के जमीन पर आकर रुकी और तुरंत ही वो सब 11 ही दिव्य ज्योति ये वापस अपने सूर्य के ऊपर से निकली और अपने नवग्रह के 11 ग्रह है उस हर एक ग्रह के ऊपर एक एक मूल दिव्य ज्योत एक क्रमवार जाकर रुकी है। अपने नवग्रह के हर एक ग्रह के ऊपर हर एक मूल दिव्य ज्योत ये वहाँ दिव्य ज्योत के ऊपर में ही रुकी हुई है। श्री महायंत्र। ब्रह्मांडपदी पुण्येश्वर श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजा भाऊनाथ इन्होंने आज बरोज ब्रह्मांड के शांति के लिए और जगत के कल्याण के लिए महायंत्र ये यंत्र
तैयार किया है। ये यंत्र संपूर्ण जगत में सर्वश्रेष्ठ यंत्र है और सभी दैवतों में सर्वश्रेष्ठ यंत्र है। ये श्री महायंत्र ये तांबे के पत्रे के ऊपर तैयार करके सभी भाविक भक्त इनको उनके घर के मंदिर में पूजा करने के लिए और घर के मंदिर में रखने के लिए तैयार किया है। उसका सभी भाविक भक्त इन्होंने फायदा करके लेना है। श्रीनाथ म्होस्कोबा, श्री जोगेश्वरी देवी और श्री कान्हूबाई देवी इनके सब धार्मिक विधि के साथ विवाह समारोह और 10 दिन यात्रा 9 तारीख को शुरू हो रही है। तारीख 31 जनवरी 98 शनिवार। श्री भैरव ये जिस स्थान पर खड़े रहे थे उसी स्थान पर जमीन पर बैठक डालकर और अपनी आंखें मिटाकर वो बहुत समय तक ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके वो ध्यानस्थ बैठे थे। उनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद तुरंत ही वो उसी अवस्था में बहुत समय तक कड़ी ऐसी तपस्या करते हुए बैठे रहे थे। उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद श्री भैरव इन्होंने वापस दिव्य ज्योति का रूप धारण किया था। तब उसी स्थान पर श्री भैरव इनके दिव्य ज्योति के पास श्री काल इनकी दिव्य ज्योत ये आकर रुकी थी। तब श्री भैरव और श्री काल इनकी दोनों दिव्य ज्योति इन्होंने उसी स्थान पर अपना मूल पुरुष मानव ये रूप धारण किया है। श्री भैरव और श्री काल ये दोनों भी जन उसी स्थान पर पूरब दिशा के तरफ अपना मुख करके दोनों भी जन खड़े रहकर ही ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ खड़े रहे थे। उन दोनों ने ये पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा और आखिर में उत्तर दिशा के तरफ अपना मुख करके ध्यानस्थ खड़े रहे थे। उन दोनों की भी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद वापस तुरंत ही उसी स्थान पर उसी अवस्था में चारों ही दिशा के तरफ अपना मुख करके कड़ी ऐसी तपस्या करते हुए खड़े रहे थे। उन दोनों की भी तपस्या पूर्ण होने के बाद तुरंत ही दोनों ने भी वापस मूल दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है और दोनों भी ज्योति ये वहां से निकली और सीधी अपने सूर्य के ऊपर जाकर रुकी है। उन्होंने सूर्य को परिक्रमा नहीं मारी है। दोनों ज्योति इन्होंने अपने सूर्य के जमीन पर आकर रुकी है और तुरंत ही उन्होंने मूल पुरुष मानव ये रूप धारण किया है। श्री भैरव और श्री काल ये दोनों भी जन अपने सूर्य के जमीन पर खड़े रहकर ही पूरब दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा और आखिर में उत्तर दिशा के तरफ मुख करके खड़े रहकर ही ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ खड़े रहे थे। उन दोनों की भी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद तुरंत ही उन दोनों ने भी वापस मूल दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है और उसी स्थान पर दोनों भी दिव्य ज्योति यानी श्री भैरव और श्री काल इन दोनों की भी दिव्य ज्योत ये एक हो गई है और वो एक हुई दिव्य ज्योति ने वहाँ तुरंत ही श्री पुरुष मानव ये रूप धारण किया है यानी श्री काल भैरव ये पुरुष रूप धारण किया है। श्री काल भैरव इन्होंने उसी स्थान पर यानी अपने सूर्य के जमीन पर वो बैठक मार के बैठे और कुछ समय तक उन्होंने तपस्या की है। उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद तुरंत ही उसी अवस्था में
बहुत समय तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उनकी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद वापस तुरंत ही उसी स्थान पर और उसी अवस्था में बहुत समय तक कड़ी ऐसी तपस्या करते हुए बैठे रहे हैं। श्री काल भैरव उन्होंने उसी स्थान पर पहले तपस्या की, बाद में ध्यानस्थ बैठे रहे हैं और वापस आखिर में तपस्या की है। उनकी कड़ी ऐसी तपस्या पूर्ण होने के बाद उन्होंने तुरंत ही उसी स्थान पर वापस मूल दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है। श्री काल भैरव इनकी दिव्य ज्योत ये अपने सूर्य के जमीन के ऊपर ही रुकी रही है और उसी स्थान पर श्री शिव शंकर इनकी दिव्य ज्योत ये उसी स्थान पर आकर रुकी और दोनों भी ज्योति ये अपने सूर्य के ऊपर से निकली और दोनों ज्योति इन्होंने अपने सूर्य के ऊपर पहले दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और बाद में दोनों ही ज्योति ये अपने सूर्य के ऊपर से निकली और अपने चंद्र के जमीन पर आकर रुकी है। श्री शिव शंकर और श्री काल भैरव ये दोनों भी दिव्य ज्योति इन्होंने अपने चंद्र के जमीन पर अपना मूल रूप धारण किया है और दोनों भी जन इन्होंने अपने चंद्र के जमीन पर बैठक लगाकर आंखें मिटाकर बहुत समय तक ध्यानस्थ बैठे रहे हैं। उन दोनों की भी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद उन दोनों ने भी उसी स्थान पर और उसी अवस्था में कड़ी ऐसी तपस्या की है। उन दोनों की भी तपस्या पूर्ण होने के बाद दोनों ने भी तुरंत ही मूल दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है और दोनों भी ज्योति ये अपने चंद्र के ऊपर से निकली और उन्होंने पहले अपने चंद्र को दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद दोनों भी ज्योति ये वहां से निकली और अपने पृथ्वी के ऊपर आई है। श्री शिव शंकर और श्री काल भैरव ये दोनों भी ज्योति इन्होंने पहले पृथ्वी को दाएं बाजू से 3 परिक्रमा और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है और दोनों भी दिव्य ज्योति ये अपने सूर्य के ऊपर यानी अपने स्थान पर ब्रह्मांडपदी पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस मूल स्थान पर आकर रुकी है और दोनों भी ज्योति इन्होंने अपने मूल पुरुष मानव ये रूप धारण किया है। ब्रह्मांडपदी पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी ये अपने स्थान पर श्री शिवशंकर और श्री काल भैरव इन दोनों की भी दिव्य ज्योत इन्होंने अपना मूल रूप धारण करने के बाद इस स्थान पर श्री शिवशंकर ये श्री काल भैरव इनके सभी धार्मिक विधि के साथ श्री सद्गुरु होने का विधि हुआ है। श्री शिवशंकर ये श्री काल भैरव इनके श्री सद्गुरु हुए हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 309 में हम देखेंगे तारीख 16 मार्च 98 सोमवार। ब्रह्मांड में के मूल चंद्र यानी अपने चंद्र के ऊपर श्री शिवशंकर और श्री काल भैरव इनकी तपस्या वगैरह सब विधि पूर्ण होने के बाद दोनों ने भी दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है और दोनों दिव्य ज्योति इन्होंने चंद्र को दाएं बाजू से 3 और बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद दोनों भी दिव्य ज्योति ये सीधे अपने पृथ्वी के ऊपर आई यानी अपने पृथ्वी को परिक्रमा नहीं मारी है तो सीधे अपने पृथ्वी के ऊपर के अपने स्थान पर दोनों भी दिव्य ज्योति ये आकर रुकी।